हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। तो आपके सामने एक न्यूज मैंने लगा के रखी है। हाउ एफएनओ एडिक्शन टर्निंग ड्रीम्स इनटू डेट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो गाइज इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, एफएनओ का एडिक्शन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या कर रहा है, उनके जो सपने हैं उनको कर्जे में क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। मतलब कर्जा में डाल रहा है उनको। राइट। तो इसके पीछे के क्या रीजन है दोस्तों? आज के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज हर ट्रेडर के सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे अपने गवाते हैं। आखिर क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेंजरस गेम है जो हर किसी के बार बस की बात नहीं है। ठीक है, सब लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 90% लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डेंजरस गेम है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपके लाखों रुपए बचा सकता है। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल के लाया है आपके लिए वो ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, व्हाट इज ओटी। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे लिख देता हूं मैं। देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप बाय या सेल करने का राइट लेते हैं बिना एक्चुअल एसेट ओन किए। मतलब किसी भी चीज को आपको क्या करना है, वर्चुअली बाय करना है या फिर सेल करना है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो कि एलआईसी की जो हमारी पॉलिसीज होती है उसके आसपास चलता है। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने लगूं तो वीडियो खिंच जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, 15-20 मिनट का वीडियो देख के फिर देखोगे नहीं। दैट्स वाई मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वीडियो की वो थोड़ा कम रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आ, आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत मस्त है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। ये मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कंसेप्ट पे काम करता है और मोस्टली ये हाई रिस्क लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। समझ गए? इसमें अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के नुकसान क्या है। ठीक है, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओटी यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग। राइट, 90% लोग एक तो यहाँ पे लॉस में रहते हैं। राइट, स्टडीज और रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गवा देते हैं क्योंकि ऑप्शन का नेचर ही ऐसा है। एक्सपायरी का प्रेशर होता है, उसके बाद टाइम डिके और उसके बाद अनप्रेडिक्टेबल मार्केट के मूवमेंट्स। टाइम डिके की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डिके एक बड़ा विलन है, सभी को पता है। अब इस पे मैं चर्चा करने बैठ जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। ब्रीफ में बता देता हूं। जो टाइम होता है जब से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है तब से लेके जब तक एक्सपायर होगा तब तक का, उसके बीच में जितना भी उसका प्रीमियम रहेगा उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा टाइम का। राइट, जिस तरीके से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो या फिर आपने क्या किया होगा, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ली होगी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस की थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं। राइट, अब जैसे तरीके से अगर हम एक साल होने के बाद उसको अगर उनके पास क्या क्लेम करने जाएंगे तो क्लेम होगा क्या गाइस? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। समझ गए? सेम उसी तरीके से ये जो ऑप्शंस होता है वो क्या कर देता है, आपको भी एक टाइम दे देता है। ठीक है, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दे देता है जिसमें आपको क्या करना है, इसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। लास्ट में इसकी जो वैल्यू तय होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होगी, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। राइट, आगे चलते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है आपके ऑप्शंस की वैल्यू गिरती जाती है, चाहे मार्केट आपके डायरेक्शन में हो या ना हो। मुझे एक बहुत बेहतरीन किस्सा याद आ रहा है दोस्तों। आई थिंक 79,200 के आसपास कहीं पे सेंसेक्स था। राइट, मतलब 2-3 या फिर नवंबर दिसंबर की बात हो सकती है। ठीक है, 79,200 के आसपास सेंसेक्स था उस वक्त दोस्तों। ये यहाँ से फॉल भी किया था, ठीक है,
78,900 के अराउंड समथिंग वो क्या किया था, फॉल किया था। और वहां से दोस्तों मेरे ख्याल से 3 बजने को 5 मिनट कुछ कम थे, 2:55 दो या फिर 3 ही मान लो आप। वहां से सेंसेक्स ने क्या किया, इतनी बड़ी उछाल लाई कि सीधा सीधा चला गया 79,800 के आसपास, और वहां पे जाके उसने एक्सपायरी कर दी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 79 2000 के वगैरह जो प्रीमियम्स होंगे वो क्या किए होंगे, लगभग 800 पॉइंट्स है। तो 800 पॉइंट नहीं नहीं 600 पॉइंट है, राइट। 600 पॉइंट्स में लगभग लगभग 400 से लेके 500 तो बढ़ने चाहिए, राइट, क्योंकि उस वक्त पे गामा भी बहुत ज्यादा वर्क करता है। लेकिन दोस्तों सीरियसली नोट पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो 79,200 की जो सी थी, उसके प्रीमियम कहीं ना कहीं पे 1 से लेके 5 के बीच में ट्रेड कर रहे थे। समझ गए ये गेम कैसा होता है। दैट्स वाई ये हाई रिस्क गेम है। भले मुझे पता हो 79,800 जाने वाला डे एंड तक, लेकिन डे एंड तक जाके कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, वो आपका सिर्फ दिखाने के लिए हो गया कि मैं देखो कितना मस्त एकदम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब चलते आगे। यहाँ पे मार्केट में मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बिग प्लेयर्स यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट। बिग प्लेयर्स और मार्केट मेकर्स, राइट। मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, जो हमारे हो गए एफ हो गए, डी हो गए। ठीक है, डी लगभग हमारे साथ होते हैं, लेकिन पैसा हर एक को कमाना है, दैट्स वाई वो हमसे हमारे साथ पैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, पैसा कौन बनाएगा, कोई एक ही बना सकता है, या तो हम बनाएंगे या तो फिर बड़े प्लेयर्स बनाएंगे, राइट। ये जो मार्केट मेकर्स और बिग प्लेयर्स होते हैं, ये काफी स्मार्टली काम करते हैं। वो आपको ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट्स और मैनिपुलेटिव मूव्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है या फिर मेजर सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, 21,800 का मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्या है, सपोर्ट है, राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और वहां से नीचे जाएगा तो सीधा सीधा 21,200 निफ्टी आ सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें वो क्या करते हैं, ट्रैप की तरह बिछा देते हैं, और फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या करते हैं, यहाँ पे लाके रख देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं और फिर वहां पे लॉसेस होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज है जो कि हर एक रिटेलर करता है, वो ये है कि गैम्बलिंग की मेंटेलिटी लेके रखते हैं, राइट। अब ये गैम्बलिंग होती क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 10 रुपए का प्रीमियम बाय करेंगे, उसके अगेंस्ट में आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये 50 हो जाए या फिर 100 हो जाए। मतलब आपको 5x to 10x का रिटर्न चाहिए, वो भी कितनी देर में, सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में, 5 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, राइट। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता है ना। इसीलिए शॉर्टकट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन आदमी के लिए बनी हुई स्ट्रेटेजी है, राइट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्किल सेट चाहिए। ठीक है, स्किल्स क्या चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लखपति या करोड़पति बन जाएंगे, तो रुकिए। इसमें सक्सेस के लिए टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, हर एक आदमी हर एक बिजनेस के लिए नहीं बना होता है। दैट्स वाई सभी लोग कुछ ना कुछ अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से कुछ लोग किराने की दुकान चला रहा है, कोई कपड़े की दुकान चला रहा है, कोई कोई पानी का धंधा कर रहा है, कोई भी कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा भी कई सेफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो गए। वहां पे आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसा सकते हो। अभी ये चीजें हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले देखा कि हमारे सपनों को कैसे खा जा रहा है F&O, राइट। ये हमारा एक एडिक्शन बन गया है, लत बन गई है। जैसे किसी किसी लोगों को शराब पिए बगैर नहीं रहा जा सकता है, सेम इसी तरीके से F&O के बगैर नहीं रहा जा सकता। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों बताने के पीछे का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि जिसको यहाँ पे नहीं जम रहा है, राइट, F&O में जिसका हाथ नहीं बैठा हुआ है, वो प्लीज इससे दूर रहिए। चाहते हो आप सीखना है तो
कम रकम लेके आइए, राइट। उसमें पहले आप साइकोलॉजी सीखिए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, पेशेंस रखिए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही मोटिव था मेरा आपको सबको बताने का। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।